Hello students, myself Niharika Mishra and I welcome you all back to my YouTube channel Academics Online. In the last video we have discussed about what tenses are. Tenses क्या होते हैं, उनके इंट्रोडक्शन को हमने जाना था. हमने क्या सीखा था कि टेंस जो होता है that is time of any action. किसी भी काम के होने के समय को जो बताता है वो क्या होता है हमारा tenses. We have also seen the types of tenses, the various forms of verb. जैसा कि मैंने आपको बताया था जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे टेंसेस में, क्योंकि वही फॉर्म्स ऑफ वर्ब अलग अलग फॉर्म्स को हम अलग अलग टेंस में लेते हैं एंड कौन से सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज्ड है हम उसी फॉर्म ऑफ वर्ब को देख करके पता लगा सकते हैं. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स एज वेल. फॉर नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विद द प्रेजेंट टेंस. अर्लियर क्लासेस में हमने डिस्कस कर लिया था कि कितने टाइप्स ऑफ टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. वो तीनों जो है अलग अलग 4 पार्ट्स में सब डिवाइडेड है, वो भी हमने देख लिया था. आज हम स्टार्ट करेंगे एक एक टेंस को डिटेल्स में लेना. सो द वेरी फर्स्ट टेंस इज योर प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट टेंस के अंदर आपका सबसे पहला जो हम डील करेंगे वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस में जो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टेंस है हमारा वो है क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस. इसको हम दोनों ही नाम से बुलाते हैं. सो लेट्स सी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो पहले क्या होता है, वो कैसे सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं पहले वो जानते हैं. जो भी काम प्रेजेंट में है एट द पॉइंट, एट द मोमेंट, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो वो क्या हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस हो गया. अब उसमें कोई एक रेगुलर रूटीन बता सकते हो आप, एक इररेगुलर रूटीन बता सकते हो, एक आपकी हैबिट बता सकते हो जो प्रेजेंट में आपकी हैबिट है, कोई ऐसी एक्टिविटी जो प्री प्लान्ड है आप उसके बारे में बोलना चाहो तो आप प्रेजेंट टेंस में बोल सकते हो. आप देखोगे न्यूज़पेपर हेडलाइंस, द न्यूज़पेपर हेडलाइंस आर जनरली रिटन इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस. जो भी क्रिकेट देखते हैं वो स्पोर्ट्स कमेंट्री जो होती है वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में आती है. सो देयर आर वेरियस एंड न्यूमरस थिंग्स जिसमें हम प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन करा रखा है आपको. रेगुलर एक्शंस हमारे जो होते हैं जैसे कि आई प्रे टू गॉड डेली, आई गो टू स्कूल एवरी डे, ये क्या हो गया हमारा रेगुलर एक्शन हो गया जो हम हर दिन करते हैं. आई प्रैक्टिस अ शीट ऑफ हैंड राइटिंग एवरी डे, ये हो गया हमारा रेगुलर एक्शंस या रूटीन एक्शंस. फिर हमारा आता है इररेगुलर एक्शंस. एक्शंस जो रूटीन है बट इररेगुलर वे में है, वो होते हैं बट एक रेगुलर इंटरवल पे नहीं होते, वैसे एक्शंस हमारे क्या हो गए इररेगुलर एक्शंस. सॉरी, जैसे आप देखोगे जो भी कंट्री या जो भी एरिया अर्थक्वेक प्रोन है, मतलब वहां पे ज्यादा अर्थक्वेक आने के चांसेस होते हैं, जैसे आप जापान ले लो तो हम वहां पे क्या लिख सकते हैं, अर्थक्वेक्स कम इन जापान. जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया अर्थक्वेक्स कम इन जापान. ठीक है, ये मेरे लिखने का मतलब क्या हो गया, ऐसा नहीं है कि हर दिन ही जापान में अर्थक्वेक आ रहा है, इररेगुलर है, वो कभी भी आता रहता है बट ज्यादा चांसेस होते हैं उसके आने के, इसलिए हमने इसको कैसे एक्शंस में डाला, इररेगुलर एक्शंस में डाला. ठीक है, जैसे आप ये भी बोल सकते हो अगर इसको समझने में दिक्कत हो तो आई सेल्डम विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स, आई यूजुअली गो टू पार्क. ये आपका एक फिक्स्ड इंटरवल नहीं है बट कभी कभी आप करते हो तो वो आपका क्या हो गया इररेगुलर एक्शन हो गया, तो इसमें भी हम सिंपल प्रेजेंट यूज करेंगे. देन आपकी हैबिट्स, किसी भी टाइप की अगर आपकी हैबिट है वो आपके किस में आ जाएगी, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ जाएगी. जैसे कि आई प्रैक्टिस क्रिकेट एवरी संडे, दैट इज योर हैबिट, राइट. I practice cricket every Sunday, I dance every weekend, ये आपके किस में आ गया हैबिट्स में आ गया. अगर आप किसी दूसरे की हैबिट बताना चाह रहे हो, he smokes cigarettes, he drinks alcohol, ये उसकी क्या हो गई हैबिट. फिर आप लिख सकते हो कि he eavesdrop others. eavesdrop करना मतलब क्या होता है, I'll write here eavesdrop.
ईव्सड्रॉप का मतलब होता है दूसरों की बातें सुनना, तो ही ईव्सड्रॉप अदर्स मतलब उसको दूसरे की बातें सुनने की आदत है, वो उसकी क्या हो गई, हैबिट में आ गया। देन देयर इज योर यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ आप सब जानते हो, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये आपके किस में आ जाएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ में। देन योर न्यूज़पेपर हेडलाइन, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर देखोगे तो उसके जो हेडलाइंस होते हैं वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होंगे, जैसे कि पीएम साइंस अ डील, पीएम विजिट्स अमेरिका, वो हो चुका है बट स्टिल वो जो हेडलाइंस है वो किस में आ रही है, आपके प्रेजेंट टेंस में आ रही है, वो एक्टिविटी हो चुकी है, पास्ट की है, बट क्योंकि वो न्यूज़पेपर की हेडलाइन में यूज कर रहे हैं हम, दैट इज वाई वहां पे क्या लिखा है, पीएम साइंस अ डील, पीएम विजिट्स अमेरिका, ठीक है। देन कम्स योर स्पोर्ट्स कमेंट्री, क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट सुनते हो, तो वहां पे भी जो कमेंट्रीज चलती है आपकी इंग्लिश वाली, वो हमेशा आपके प्रेजेंट टेंस में चलती है, जैसे कि द बॉल हिट्स द वॉल, धोनी स्ट्राइक्स अ सिक्स, तो ये क्या हो रहा है, आपके प्रेजेंट टेंस में हो रहा है। मैं सारे एग्जांपल्स यहाँ पे लिख दूंगी, अभी आप समझ लो। देन कोई भी प्री प्लान्ड एक्शन अगर है, एनी एक्शन विच यू हैव प्री प्लान, अगर कोई एक्शन पहले से प्लान्ड है, आप उसके बारे में बता रहे हो, तो वहां पे भी आप क्या यूज कर सकते हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे इसका एक एग्जांपल आप देखो, आवर स्कूल reopens on 3rd जुलाई, ये है तो फ्यूचर का एक्शन, बट ये पहले से ही प्री प्लान्ड है कि वो उतनी तारीख को खुलना ही है, दैट इज वाई हम इसको किस में रख रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। सो ये वेरियस एक्टिविटीज हैं, वेरियस स्टेटमेंट्स हैं जिनमें कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। एक बार हम इसके फॉर्मूले समझ लेते हैं, फिर यहाँ पे एग्जाम्पल्स नोट डाउन कर लेंगे। सबसे पहला जो फॉर्मूला, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस जो होते हैं उनके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, कैसे हम पुट करते हैं उनमें सेंटेंसेस में, वो हम देखते हैं। पहले तो आप ये समझो कि सेंटेंसेस कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस मतलब पॉजिटिव सेंटेंस, जिसमें आप कुछ पॉजिटिव बात कर रहे हो कि मैं ये करती हूँ, मैं खाती हूँ, मैं जाती हूँ, एवरीथिंग इन अ पॉजिटिव वे, आप पॉजिटिव बता रहे हो उसमें। देन कम्स योर नेगेटिव सेंटेंस, जहां पे आप कुछ ऐसा बता रहे हो जो आप नहीं करते हो, तो वो कैसा हो गया, नेगेटिव। देन योर थर्ड इज इंटेरोगेटिव, या आप क्वेश्चन भी बोल सकते हो, जिसमें आप कुछ पूछ रहे हो किसी से, क्वेश्चन मार्क, उसको क्या बोलते हैं हम, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। सो फर्स्ट इज योर एफर्मेटिव सेंटेंसेस, सेकेंड इज योर नेगेटिव सेंटेंसेस, एंड थर्ड इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। नाउ talking about the present indefinite tense or simple present tense, we have two kinds of structure, because मैंने आपको बताया था कि present indefinite में हम V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, जो कि क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म दोनों ही हमारी यूज होती हैं, और वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके सब्जेक्ट के ऊपर। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म मतलब कि वर्ब 1 एस या ईएस यूज करेंगे, और अगर हमारा वर्ब प्लूरल है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ये मैंने बताया था। अब उसको डिटेल्स में जानते हैं कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब यूज करेंगे। तो कब यूज करेंगे, जब हमारे सब्जेक्ट में आई होगा, वी होगा, दे होगा, यू होगा, और कोई हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होगा। जैसे आप देखो ये दे जो है वो क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। बॉयज, चेयर्स, मेन, ये सब हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हो गए। तो ऐसे में हम क्या यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। यहाँ देखो आप, ठीक है। अब एफर्मेटिव सेंटेंस इसके हिसाब से हम कैसे बनाएंगे, तो सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा इसके हिसाब से, जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, आई, वी, यू, दे और प्लूरल, तब इसका एफर्मेटिव कैसा बनेगा, सब्जेक्ट प्लस V1
प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखो, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई है, इसलिए हमने क्या लिया, V1 लिया। ठीक है, नाउ अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाह रहे हैं तो सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखो, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, ये हमारा सब्जेक्ट, डू नॉट ये आपका क्या है, V1 और ये ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमने V1 लिया है क्योंकि हमारा दे यूज है और दे क्या है हमारा, इसके अकॉर्डिंग हमें V1 यूज करना है। अब आता है बात, अब कौन से स्टेटमेंट्स आते हैं, इंटेरोगेटिव। तो इसके क्या हो जाएंगे, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 है तो हमने यहाँ से यू लिया है। डू यू लाइक मूवीज, डू यू नॉट लाइक कॉफी, या फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं, डू यू नॉट लाइक कॉफी को डोंट यू लाइक कॉफी, डू नॉट यू लाइक कॉफी इसका हमने शॉर्ट कर दिया तो हो गया डोंट यू लाइक कॉफी। सो इन तीनों ही सेंटेंसेस में समझने वाली बात ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारा V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब यूज होगी, तो जब हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल होगा, तब हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज करेंगे। ठीक है, नाउ कमिंग टू दिस पार्ट, व्हेन द सब्जेक्ट इज ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर। अब बारी आती है वर्ब के फिफ्थ फॉर्म को यूज करने की। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म मतलब क्या हो गया, वर्ब 1 प्लस एस या ES। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम कहाँ यूज कर रहे हैं। अब देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जो कि क्या होती है, वर्ब 1 प्लस एस या ES, वो हम कहाँ यूज करेंगे। तो वो तब यूज करेंगे जब हमारे सब्जेक्ट में ही, शी, इट किसी का नाम यूज करा हो हमने या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हमने यूज करा हो, तब हम क्या यूज करेंगे, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। आप एग्जांपल देखो, इसमें भी सेम है, जैसे इसका एफर्मेटिव था सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, बस यहाँ पे चेंज क्या हो जाएगा, V1 के जगह पे हम V5 लगा देंगे। V5 मतलब V1 S या ES, तो ये क्या हो जाएगा, he goes to market every evening। ठीक है, देन नेगेटिव बनाए तो she does not, इसका स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे चेंज क्या हुआ है, यहाँ पे हमारे नेगेटिव में जब हम V1 यूज कर रहे थे तो डू नॉट लगा रहे थे। ठीक है, क्योंकि डू नॉट यहाँ लगा रहे थे और यहाँ पे हमें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज करनी है, तो हमने यहाँ पे डू का ही फिफ्थ फॉर्म यूज कर लिया, दैट इज डज। मैंने आपको बताया था ना कि डू के जो पांचों फॉर्म्स होते हैं वी हैव डिस्कस्ड, तो मैंने यहाँ पे फिफ्थ फॉर्म यूज कर लिया है और बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। ठीक है, शी डज नॉट लाइक टू स्टडी, क्योंकि हमने यहाँ पे फिफ्थ फॉर्म यूज कर लिया है इसलिए इसको हमने फर्स्ट फॉर्म में ही रखा है। ये गलती मत करना कि यहाँ भी फिफ्थ फॉर्म कर लो और यहाँ भी फिफ्थ फॉर्म कर लो। ठीक है, अगर डज, डू, डज, डिड नहीं है तब हम यहाँ पे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, नाउ इंटेरोगेटिव, डज राहुल लाइक टू डांस। लाइकवाइज यहाँ भी हमने डू में ही फिफ्थ फॉर्म यूज कर लिया है, इसलिए यहाँ पे लाइक हमारा फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा। डज शी कम टू मीट यू, यहाँ डज में ही हमने फिफ्थ फॉर्म यूज किया है, इसलिए कम टू मीट क्या हो जाएगा, वो फर्स्ट फॉर्म में ही है। सो दिस वाज अबाउट योर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इतने में बस आपको समझने की बात ये है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को हम कहाँ यूज कर रहे हैं और वर्ब के फिफ्थ फॉर्म को हम कहाँ यूज कर रहे हैं। फिर से मैं आपको बताती हूँ, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है वो कब यूज होगा, आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल सब्जेक्ट में। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहाँ यूज करेंगे, ही, शी, इट किसी के नेम में या फिर अगर आपका कोई सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, तब यूज करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपके उसके स्ट्रक्चर के बारे में। नाउ
talking about different types of sentences which we use in the present indefinite tense. So रेगुलर एक्शंस हमारे कैसे होंगे, जैसे मैंने आपको बताया रेगुलर एक्शंस में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आई गो टू स्कूल, ये आपका एक रेगुलर एक्शन है. इर्रेगुलर एक्शन मैंने बताया earthquakes come in Japan. Now आपके हैबिट्स की अगर हम बात करें तो हैबिट्स में आप कुछ भी लिख सकते हो. ही डांसेस, ही प्लेज क्रिकेट, ये क्या हो गई, हैबिट हो गई आपकी. शी रीड्स कॉमिक्स, ये क्या हो गई, हैबिट हो गई. शी कुक्स गुड फूड, ये क्या हो गई, हैबिट हो गई. जैसे कि ही रीड्स कॉमिक्स, ये आपकी हैबिट हो गई. ठीक है. नाउ यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसा कि हम सब जानते हैं कुछ भी यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे मान लो आप मैन इज मॉर्टल. ठीक है. नाउ न्यूज़पेपर हेडलाइंस, न्यूज़पेपर हेडलाइंस, पीएम साइंस अ डील, पीएम विजिट्स अमेरिका, पीएम कंसिडर्स द कंसाइनमेंट, कुछ भी आप ले लो, कोई भी न्यूज़पेपर की हेडलाइन होगी वो किसमें होगी, सिंपल प्रेजेंट टेंस में. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पीएम साइंस अ डील. नाउ सॉरी, स्पोर्ट्स कमेंट्री, स्पोर्ट्स कमेंट्री कोई भी होगी वो किसमें आएगी, आपकी प्रेजेंट टेंस में. जैसे कि द बैट्समैन स्ट्राइक्स अ सिक्स, धोनी स्ट्राइक्स अ सिक्स, विराट कोहली कैचेस द बॉल, ये सब आपकी किसमें हो गई, आपके प्रेजेंट टेंस में होगी. आई एम नॉट सो गुड एट क्रिकेट, इसलिए मेरे को एग्जाम्पल्स ठीक से ढंग से याद नहीं आ रहे. सो यहाँ पे आप लिख लो धोनी स्ट्राइक्स अ सिक्स, ये क्या हो गई आपकी स्पोर्ट्स कमेंट्री. नाउ प्री प्लान्ड एक्शंस, जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा है आवर स्कूल रीओपन्स ऑन 3rd जुलाई, या फिर वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, जब भी सेलिब्रेट करते हैं, वी सेलिब्रेट होली, वी सेलिब्रेट दिवाली, ये कैसे हो गए आपकी प्री प्लान्ड एक्शन से, जो कि फ्यूचर में होने हैं बट हमने पहले से वो प्लान कर रखा है, तो वो हमारे किस में आ जाएंगे, आपके प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में. तो कौन कौन से सेंटेंसेस जो होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट में आएंगे, रेगुलर एक्शंस, इररेगुलर एक्शंस, हैबिट्स, न्यूज़पेपर हेडलाइंस, sports commentaries, pre-planned activities. So this was about your simple present tense. ठीक है. Now if you have any doubt in this topic, in this simple present tense, please do let me know in the comment section below. Okay. And in the next मैं बहुत ही short videos आपको details में लेकर के चल रही हूँ ताकि आपको समझ में आ सके. एक एक टेंस में डिटेल्स में लेकर के चलूंगी एंड उनके बेसिस पे आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस एज वेल सो दैट आप प्रैक्टिस कर सको. सो अभी मैं आपको प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, आप उसको सॉल्व करना. उसमें किसी में कोई भी डाउट हो तो प्लीज आस्क मी. यस, सो these are few questions based on this present indefinite tense. Kindly practice these questions. मैंने आपको questions दिए हैं एंड यहाँ पे ब्रैकेट में वर्ब के फॉर्म्स दिए हैं. ठीक है. इन वर्ब के फॉर्म्स को आपको अकॉर्डिंगली यूज करना है. आपको देखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें यूज होगी या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज होगी. आप इनको प्रैक्टिस करो. इनमें कहीं पे कोई डाउट है, इनके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो. इनमें कहीं पे आपको कोई भी डाउट आता है प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड आपको लगता है कि कहीं पे कुछ रह गया हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, बिकॉज आई एम हियर ट्राइंग टू make the best thing for you, make the best study material for you. So please you also do your bit and do let me know in the comment section below. Kindly practice these questions. In my next video we will deal with the present continuous tense and we will do some questions based on that tense also. For now I will take your leave. Take care of yourselves, stay home, stay safe
and please like and subscribe my channel if you have not till now, and also please share it to maximum students so that it may reach to number of students and they also can study and can join us. Thank you so much. Have a good day.